वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। तो चलिए पहले कर लेते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल से श्रावण की शुरुआत हो रही है, उपवास शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी लोग को आज ही मैं आपको श्रावण के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई दे देना चाहती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि ये श्रावण मास में हमारे लिए कौन सी जर्नी तय की है महादेव जी ने। आज हम महादेव जी की हम लोग रीडिंग लेंगे। महादेव जी आपके लिए कौन से कार्ड लेते हैं सोल जर्नी के, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पिक कार्ड में हम कितने ले रहे हैं, तो 3 ले रहे हैं हम इस बार। 1 2 and 3, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रीडिंग करेंगे हम लोग ताकि जल्दी से पूरे कार्ड्स की रीडिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट कार्ड को ओपन करते हैं, एडवर्सिटी, और सेकंड आ रहा है सरेंडर। देखो सरेंडर का कार्ड बार बार आ रहा है और बार बार सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। इनडिसीजन। तो देख लीजिए आपकी लाइफ को क्या चीज इफेक्ट करती है आपको, उसके हिसाब से आप कार्ड भी चुन सकते हैं और रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी एडवर्सिटी का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ये आपके लिए यहाँ पर श्रावण मास में महादेव जी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो करने के लिए आपका जो रास्ता होता है बहुत लंबा होता है, बहुत जल्दी आपको सफलता नहीं मिलती, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपने वो मंजिल तय ही नहीं की है, अभी भी आप सफर में ही हैं, आपको कई बार ऐसा लगता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में आपको ओवरकम होने की जरूरत है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि सिर्फ आप ही इस सफर में नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरते हैं, बहुत सारी रुकावटों से गुजरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप भले थकते हैं पर आप रुकते नहीं हैं। यहाँ महादेव जी आपसे ये कहना चाहते हैं इस श्रावण मास में आप अपने बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप फिर वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप फिर से वो काम करेंगे तो फिर से आपको ऑब्स्टिकल ही फील होगा। जैसे कि मान लो कहते हैं कि एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो वो 1999 गलतियों के बाद बना था। तो इसका मतलब ये नहीं कि 999 तक जब वो फेल हो रहे थे, जब उनसे बल्ब नहीं बन पा रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने वो प्रयास करना छोड़ ही दिया था। वो प्रयास और निरंतर करते हैं, बल्कि वो काम करना उन्होंने छोड़ दिया था जिससे वो फेल हो रहे थे। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने गलतियों से सीख के या उस ऑब्स्टिकल से सीखकर ही आपको सफलता मिलने वाली है। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिला सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस पर बिल्कुल डटे रहना है। और जितने भी हर्डल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं वो नो डाउट बहुत बड़े हैं, या नो डाउट वो आपको पार नहीं कर पा रहे, आप बहुत मुश्किल हो रहा है आपको पार करने में, लेकिन आप उस हर्डल्स को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लीजिए। जब आप उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने फिर उसे लर्न करने लग जाएंगे और यही लर्न आपको एक दिन सक्सेस के रास्ते पर लेकर जाएगा। क्योंकि ये चैलेंजेस
छोटे लगने लगेंगे आपको, ये ऑब्स्टिकल्स आपको छोटे लगने लगेंगे। फिर आप बोलेंगे कि आने दो आने दो आने दो, हम तो इसको भी पार कर लेंगे। मतलब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। महादेव जी आपको ये बताना चाहते हैं इस अवसर पर। तो श्रावण मास पर आपकी लाइफ का सक्सेस पाथ तभी कवर होगा जब आप अपने हर्डल्स को या फिर अपनी रुकावटों से लर्न करने लग जाएंगे, क्योंकि फिर जब आप लर्न करोगे तो सेम गलतियां होना बंद हो जाएगी। यहां पर यही कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एनर्जी कार्ड लेते हैं। आज एनर्जी कार्ड से आपके लिए एनर्जी निकालते हैं कि आपकी क्या एनर्जी आ रही है, क्यों बार बार आपको रुकावटें आ रही हैं, आपको लर्न क्या करना है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या लर्न करने की जरूरत है। ओके, ओह ओके, ब्यूटीफुल। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिवाइन आपके साथ है। सबसे अच्छी चीज तो यह है कि महादेव जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइट ये लाइट ये लाइट नजर आ रही है। ये लाइट का मतलब ही यही है कि डिवाइन आपको हर वक्त देख रहे हैं, हर वक्त आपकी प्योरिटी को देख रहे हैं, हर वक्त आपके स्ट्रगल को देख रहे हैं, हर वक्त वो आपकी मेहनत को देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग आपकी लाइफ में आ गए हैं। कोई है जो आपको हर वक्त हराना चाहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि आपको बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द हो। जब आप देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद सफलता नहीं मिली तो कई बार आप अपने आप को कई बार कष्ट भी देते, क्योंकि वही जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको इन सारी चीजों में आपको पड़ना नहीं है, बल्कि आपको ये देखना है कि आप किस तरह से बाहर निकलते जाएंगे। क्योंकि जितना आप रुकेंगे, जितना आप परेशान होंगे, तो ये इस टाइप वाले लोग आपको और परेशान करेंगे। ये कौन होते हैं लोग? ये आपके आसपास के लोग होते हैं, या तो आपके परिवार के लोग होते हैं, या तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, या फिर आपके कार्य क्षेत्र के लोग होते हैं, जो हर वक्त आपको हराने में लगे। क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, तभी तो आप चैलेंजेस को पार कर रहे हैं। यदि कोई आपके अंदर यदि काबिलियत नहीं होती, आप एक नॉर्मल पर्सन होते, तो कब के हार मान जाते। पर आप हार नहीं मानते हो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है डिवाइन आपके साथ है, इसलिए आप हार नहीं मानते और आप लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते रहते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये क्वालिटी ही आपको श्रावण मास में विजय पताका दिलाने वाली है। यहाँ पर आर्च एंजल एरियल का आना ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने बहुत सारी डिजायर रखी हैं। आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप चाहते हो लाइफ में कुछ क्रिएट करना। आप चाहते हैं कि आप दुनिया को वो करके दिखाएं जो अभी तक शायद लोग सोच रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप यदि ये सब स्ट्रगल होने के कारण आपके हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ को अच्छा कीजिए। और आपके अंदर जो एक क्रिएटिव पर्सन है उसको आपको बाहर निकाल कर रखना है, क्योंकि जो वो क्रिएटिव पर्सन ही आपको सफलता दिला पाएगा। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप जितना ज्यादा अपने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, यदि आप अपने आप को स्टक करके रखेंगे, यदि आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखेंगे, यदि आप अपने आप को एक अपनी ही परेशानियों में बांध के रखेंगे, तो सारा परेशानी आपकी हेल्थ इश्यूज में आ जाएगा। और ऐसे लोग आपके लिए यही चाह रहे हैं। अब ये आप पर है कि आपको डिवाइन का साथ देना है या बुरे लोगों का साथ देना। मैं ऐसे लोगों को ना, बुरे लोग ही निकलता है मेरे मुंह से, जो हर वक्त आप पर इसलिए निगाह रखते हैं क्योंकि वो आपका बुरा चाह रहे हैं। वो इसलिए हर वक्त आपको देखते रहते हैं ताकि वो आपको जीतने न दे।
उनका काम ही यही है, उनकी सोच ही ऐसी है, जिसके कारण आप इन सारे झमेलों में पड़ने के कारण आप कई बार आपका जो विजन है या आपकी इंट्यूशन पावर है वो भी आपकी काम नहीं करती है कई बार। क्यों? क्योंकि आपकी परेशानियां ही बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका अटैचमेंट है, वो भी आपको कई बार हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यहां पर सीधी मैं ये बात करूं तो ये कार्ड मेरे को यही बता रहा है कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानिए, आप अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको पहचानिए, आप अपने जो इंटीमेसी है, मतलब यदि आपका किसी के साथ संबंध है तो ज्यादा उसको आपको इतना कहना चाहिए कि जो आपके जो वो ऑर्गन्स है उसमें इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नजर आए, जैसे कई बार यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या यूरिनरी गॉल ब्लैडर से संबंधित परेशानियां आती है, मतलब जो अपनी पैल्विक रीजन होती है, मेरे को वहां पर भी कुछ परेशानियां नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, यदि आप क्रिएटिविटी करने लग जाएंगे, यदि आप डिवाइन के गाइडेंस पे चलने लग जाएंगे, यदि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, या आपका कंफर्ट जोन हो गया, परेशानियां आपकी कंफर्ट जोन हो रही है, आपको लग रहा है यदि मैं इसी दायरे पर रहूं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये जो बच जाना है ये आप अपने आप को हर्ट करें, और ये लोग ऐसे ही चाहते हैं, पर डिवाइन ये नहीं चाहता। डिवाइन आपसे कुछ और चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट में चलो देखूं डिवाइन क्या चाहते हैं। एक मिनट, इसी कार्ड से हम देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या चाहते हैं। प्लीज गाइड, डिवाइन क्या चाहते हैं। ओके, डिवाइन आपके लिए मेडिटेशन चूज कर रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं यदि ये सारी चीजों से निकलना है तो मेडिटेशन पर बैठी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जो थर्ड आई चक्रा और जो क्राउन चक्रा है वो ब्लॉक हो गया है ये परेशानियों के कारण, जिसके कारण आप आगे का रास्ता देख नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर डिवाइन कह रहा है कि आप ये सारी झंझटों से बाहर निकल जाओ, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, उसके पहले आप मेडिटेशन करो और मुझसे अटैच हो जाओ। जब आप डिवाइन पावर से अटैच हो जाओगे, जब आप महादेव जी से अटैच हो जाओगे, तो ऐसे लोग आपका कोई बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र मेरे को यहाँ सुनाई दे रहा है। आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र भी सुन सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपके लिए एडवाइस भी यहीं से निकल आई है। अब आपको जो फ्यूचर एनर्जी में जो जाना है वो ये जाना है कि आपकी ओवर जो थिंकिंग हो रही है यहाँ पर, इससे निकलकर आपको पहले मेडिटेशन करना है, फिर स्ट्रैटेजी प्लान बनानी है। फिर आप यदि किसी को पढ़ाना चाहते हैं, किसी को गाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको क्लिस्टर क्लियर आपकी विजन हो जाएगी, और आप जो ये स्टक हो गए हो, जिसको आप चैलेंजेस मान रहे हो, जिसको आप ऑब्स्टिकल मान रहे हो, वहां से आप बाहर निकल जाएंगे और आप डिवाइन के संपर्क में चले जाएंगे, और इस एनर्जी से आप बाहर निकल के आएंगे। और ऐसे लोगों को यदि हराना है, आपको बुरे लोगों को हराना है, तो आपको डिवाइन का संपर्क होना, डिवाइन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। और यहां पर यही कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके अंदर एक स्ट्रेंथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके लिए एडवाइस के लिए कार्ड लेती हूँ फेरी मदर के। फेरी मदर से पूछती हूँ आपके लिए और क्या होगा। ओके, लाइट का कार्ड आया है। मॉडरेशन करना होगा आपको, ब्यूटीफुल लाइफ एनर्जी। ओके, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ कुछ दिख रही है, तो यहाँ पर ओके, प्रोटेक्ट योर ड्रीम, लास्ट कार्ड। तो यदि आप फेरी मदर की गाइडलाइन को समझना चाहते हैं तो वो ये गाइड करिए कि सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, यूनिवर्स की लाइट से प्यार कीजिए। मतलब आपको मॉर्निंग में उठकर आपको दिन की जब शुरुआत होती है उस लाइट में जाकर बाहर खड़े रहना है और गहरी गहरी सांस लेना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, क्योंकि जितना आप यूनिवर्स की लाइट को लेंगे, जैसे रात की होती है वो एक अलग रहती है, मॉर्निंग में रहती है वो एक अलग रहती है। भले आपको कई बार बहुत जगह सूर्य नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी बादल आए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन बादलों में से किरणें हमारे यहाँ आ रही है, तभी तो उजाला है।
तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी रेमेडी ही लाइट है, यूनिवर्सल लाइट ही आपकी रेमेडी है। और सबसे बड़ा आपको काम करना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है, क्योंकि एंजाइटी में कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, एंजाइटी में कई बार हम लोग गलत खान पान को चूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगती है तो जो हाथ में मिलता है हम वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हेल्दी चीजों को आपको खाना है, हेल्दी चीज लीजिए। ये लाइफ एनर्जी आपको ये बताना चाहती है कि यूनिवर्स की जो लाइट होती है, जो सुबह सुबह की जो लाइट होती है, जो सन के आने के बाद मिलती है, ये लाइट आपको हील करने वाली है और आपके लाइफ के जितने भी शैडोज हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। और आपको मेन आपको ये बताया जा रहा है कि अब उसके बाद जब ये पूरी आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, तब आपको बहुत सारे जो ड्रीम देखने वाले हैं, जो आप अपने लाइफ के सपने देखकर अपनी हकीकत को देखना चाहते हैं, मतलब बदलना चाहते हैं, आप जो रेडी होना चाहते हैं खुशियों के लिए, उन सक्सेस के लिए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे कोई भी आप ड्रीम प्लान करते हैं तो किसी से शेयर नहीं करना। और फेरी मदर आपके साथ है, ये तो सबसे अच्छा मैसेज आपके लिए आ रहा है। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। तो इस चैलेंजेस को लर्न करो और ऐसे लोगों को हराओ जो ये बुरे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को हराना है तो डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। तो ये पूरी आपके लिए एक ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सेकंड कार्ड जिन्होंने चुना है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो इसका मतलब है क्या एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि आप जैसे मान लो कि कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, अब उस काम को करने में आपको बहुत आनंद भी आ रहा है, आगे भी जा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, पर आपको कहीं डर लग रहा है या फिर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब आप उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस जर्नी को आप रोक देते हैं, क्योंकि उस समय फिर आपके जो ख्यालात आएंगे उस हिसाब से आप उसमें कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर महादेव जी आपसे ये कहना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये चीजें डिवाइन के हाथ में होती है। तो आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जैसे कि मान लो कि कोई आपसे कह रहा है कि आप यहाँ जाएंगे, वहां आपको अच्छा लगेगा, और फिर आप वहां पर जा तो रहे हैं लेकिन हर बार कह रहे नहीं, यहाँ नहीं, वहां ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब आप जहां पर हैं उसको यदि आप एंजॉय नहीं करेंगे, और जहां पर जा रहे हो सकता है वहां भी एंजॉय करें, पर जहां है वहां यदि आप एंजॉय नहीं करेंगे और वहां आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजों को आप कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ऐसी चीजों के कारण हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में इतना कंफर्टेबल न रह सके और आप अपनी जो पावर को लगा रहे हैं उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उसमें शायद वो रिजल्ट आपको ना मिले जो आपको खुशियों की तरफ ले जा रहा है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? पता नहीं डिवाइन ने क्या क्या निकलवा दिया मुझ से। तो चलो फिर से मैं करती हूँ और सीधे शब्दों में, सरेंडर। तो यहाँ पर डिवाइन क्लियर कट कहना चाहती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं आप दुनिया में खुद जो डिसीजन लेते हो वो कर सकते हो, पर कई बार ऐसी लाइफ में चीजें करनी पड़ती है जो आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, वो होता है डिवाइन की इच्छा के अनुसार। तो जब जो चीजें डिवाइन की इच्छा के अनुसार होता है वहां पर हमें सिर्फ सरेंडर करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है अपनी लाइफ में सीए कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, और आखिरी का ग्रुप उसका क्लियर नहीं हुआ। अब उसने एक एग्जाम दी और दूसरी बार दी, फिर तीसरी बार दी, फिर उसको लग रहा है कि मैं इतने बार एग्जाम दूं लेकिन फिर भी मेरा हो क्यों नहीं रहा, मेरे में कमी है क्या? अचानक से आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने लग जाओगे, अपने ऊपर आप शंका करने लग जाओगे, अपने ऊपर आप परेशानियों में पड़ जाओगे। तो डिवाइन यहाँ ये कहना चाहती है कि यदि आपको सरेंडर करोगे कि ऐसा चलो ठीक है ईश्वर के द्वारा हो रहा होगा, और आप थोड़ा मेडिटेशन करोगे, तो यहां आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि एक्चुअली आपको कहां जाना है। फिर हो सकता है बाद में आप कुछ और बन जाओ, हो सकता है आप पूरा सीए ना करते हुए कुछ और बन जाओ, ऐसा भी हो सकता है। और ये तभी होता है, ये मोस्टली उन लोगों के लिए आता है जो स्टार सीड्स होते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं वो कई बार कर नहीं पाते, उनको वो करना पड़ता है जो डिवाइन ने उनके लिए तय किया रहता है। और जो डिवाइन तय करती है वहीं उनके लिए नेम होता है, फेम होता है, सोल ग्रोथ होती है, वहीं उनकी प्रोग्रेस होती है, वहीं उनको सक्सेस मिलती है, वहीं उनकी एनर्जी
डिवाइन की तरफ और जाती है और मैजिकल गेटवे आपके लिए और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। तो ये सरेंडर का यही कारण है कि कई लोगों को सरेंडर करना पड़ता है, कई लोग को शायद नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो कोई चाहता है कि वो इंजीनियर बने और वो इंजीनियर बन भी जाता है और बढ़िया जॉब भी करता है, उसकी अच्छी शादी हो जाती है, बढ़िया फैमिली रहती है, उसके लाइफ में कोई खास चेंजेस नहीं आते। वो अपना 9 से 12 घंटा काम करता है और बस अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। पर नो, कुछ लोग के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि डिवाइन उनके लिए प्लान करती है, और जो डिवाइन प्लान करती है उसके लिए सरेंडर करना जरूरी होता है, क्योंकि सरेंडर करोगे तभी आपको वो मिलेगा। वाह, देखो आ गया ना, बताया ना मैंने कि आप स्टार सीड होने चाहिए। यस, आपका तो 3rd आई चक्रा एक्टिवेट है। आर्चएंजल मेटाट्रॉन का आना ये क्लियर कट है कि आपकी लाइफ में आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। डिवाइन आपको इंट्यूशन पावर देगी। देखो, पूरे वर्ल्ड में छाओगे आप तो आने वाले दिनों में। डिसीजन नहीं लेते हो आप पापा। वाह, स्ट्रेंथ का कार्ड देखो, कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए। और मैंने बताया फैमिली, और यहाँ फैमिली का कार्ड भी है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये आ रही है कि डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पर आपको डिवाइन ये बताना चाहती है, महादेव जी ये बताना चाहते हैं कि आपका 3rd आई चक्रा ओपन हो चुका है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपको किसी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, यदि आपकी लाइफ में आप जो कर रहे थे उसमें आपको ब्रेक मिल रहा है, उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है, तो यहां पर डिवाइन महादेव जी ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन पावर का यूज कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के दौरान आपको कुछ आंसर मिलेगा, या सुबह आपकी नींद खुल जाती है तो उस समय आपको कोई आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको महादेव जी कल हो सकता है, ये मैसेज आया आपके लिए कि कल हो सकता है यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो कल वो आपको कांटेक्ट करेंगे और मैसेजेस देंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, कल मतलब कल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट है, इसका मतलब है कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। और यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली का कार्ड मुझे यहाँ यही शो कर रहा है कि आपके अंदर आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है इन दिनों कि आप अपने परिवार को किस तरह से एक रख सकें, किस तरह से अपने परिवार के साथ रह सकें, किस तरह से लाइफ को एंजॉय कर सकें। और आपने ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि आप वैसे तो बहुत दिनों से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ये कल जब आप रीडिंग देख रहे हैं उसके कल है, या हो सकता है कि उसी दिन रात को भी हो सकता है, या उसी दिन मॉर्निंग के 4 बजे भी हो सकता है। ये आपको एक मैसेज आएगा कि आपको किस तरह से वर्ल्ड में छाना है, किस तरह से आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, किस तरह से आप अपनी जिंदगी को, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, किस तरह से आपके अंदर नॉलेज है, किस तरह से आप अपनी विल पावर का यूज करके सफलता को हासिल कर सकते हैं और अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको खुशियां दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको रुकावटें आ रही हैं, तो यस, आप रुकिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और वहां से आपको आंसर मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल। तो चलिए देखते हैं फेरी मदर आपके लिए क्या लेकर आना चाहते हैं, फेरी मदर आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर महादेव जी ने आपके लिए बहुत सुंदर प्लान किया हुआ है इस श्रावण में। तो यहाँ पर देखते हैं फेरी मदर आपको क्या कह रही हैं। ये कह रही है जर्नी, और ये कहते हैं द वर्ल्ड का कार्ड। ये दोनों कार्ड मुझे यही बताते हैं कि आप एक यात्रा पे निकलने वाले हैं, और ये यात्रा बहुत छोटी नहीं, काफ़ी लॉन्ग यात्रा दिख रही है मुझे आपकी। यहाँ पर ये यात्रा आपकी फॉरेन की यात्रा दिख रही है मुझे यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, यदि आप सरेंडर हो जाते हैं, आप पूरा डिवाइन को समर्पित हो जाते हैं, तो यहाँ पर महादेव जी बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। आपके जो गोल है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो चेंज होंगे गोल, वही आपको खुशियां दिलाने वाले हैं, क्योंकि ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा।
आप जो स्टक थे बहुत दिनों से, वो बहुत जल्दी आप अपने लाइफ के रास्ते ओपन कर देंगे, क्योंकि आपकी आशाएं बड़ी हैं, आपकी इच्छाएं बड़ी हैं, तो उनको सबको पाना है, तो बड़ा काम तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो ईगो है, या आपके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, या आप पुरानी बातों को भूलते नहीं हैं, या फिर आप के अंदर ऐसी कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। मतलब आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, यहाँ पर आपको प्रोग्रेस करने के लिए सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको हर चीज़ों को लिख के निकालना है, क्योंकि यहाँ फेरी मदर यही कह रही हैं कि यदि आप अपने सारे क्वेश्चन को लिख कर निकालते हैं तो बहुत जल्दी आपको उनके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एक डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको। मतलब ऐसा डायरेक्शन जिससे कि आप अपने लाइफ को एक वर्ल्ड में छा सकें, क्योंकि ये वर्ल्ड ही आपकी दुनिया है। मतलब आपका गोल छोटा मोटा नहीं है, आपका गोल बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे कि हमारे विवेकानंद जी कितना बड़ा फॉरेन टूर करके आए थे, मतलब उनने कभी सोचा था कि वो ऐसा करेंगे, पर वो ऐसा किए। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी निकाल देते हैं, हम अपने लाइफ में से अपनी बुरी आदतों को निकाल देते हैं, हम अपने अंदर से ईगो को निकाल देते हैं, और हम डिवाइन के प्रति जब सरेंडर हो जाते हैं, तो डिवाइन जब हमें गाइड कर रही है, तो समझ लीजिए एक मैजिकल गेटवे तो ओपन होना ही होना है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको बहुत सुंदर लाइफ को जीना है। किसी के लिए आ रहा है म्यूजिक, ब्यूटीफुल। तो आपके अंदर यदि कोई म्यूजिक से रिलेटेड कुछ है तो आप उसे ज़रूर सुनिए, उसका आनंद लीजिए, क्योंकि कई बार म्यूजिक भी आपकी एनर्जी चेंज कर देते हैं। मतलब भक्ति संगीत हो सकता है, या फिर आप शिव भगवान के कोई भी गाने सुन सकते हैं, या शिव भक्ति के कोई भी स्तोत्र सुन सकते हैं, या आप उनके जाप भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सब होने के बाद आप अपनी लाइफ में एक फ्लॉरिश की तरह आप एक लाइफ को एक सुंदरता के साथ ब्यूटीफुली जीने वाले हैं, आप आनंदित होने वाले हैं। आप इस जर्नी को मतलब आप सोचेंगे कि मैं कितना स्टक था या स्टक थी, लेकिन अब मैं कितना खुश हूँ, कितना एक्सप्लोर कर रही हूँ, कितनी लाइफ में जी रही हूँ, क्योंकि आपकी जो इनर लाइट है वो आपको नजर आने वाली है इस दौरान। जो बहुत दिनों से आपको क्लियर नहीं हो रहा था, ये स्टकनेस फील हो रही थी पर क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लियरिटी अब आपको मिलने वाली है। और ये सब मिलेगा आपको सरेंडर से। कहाँ सरेंडर? डिवाइन की सरेंडर करने से। थोड़ा मेडिटेशन के दौरान ही ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही ग्रैटिट्यूड है महादेव जी के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए थर्ड कार्ड जिन्होंने चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिन्होंने भी कार्ड चुना है इनडिसीजन का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये डिवाइन आपसे कहना चाहती है, महादेव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है, वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके आई हुई है, भक्ति मार्ग से आई हुई है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ एक भक्ति की हुई है, महादेव जी के साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे। और ये कनेक्शन ही आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जब भी आप किसी उलझन में रहते हैं, जब भी आप किसी कंफ्यूजन में रहते हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप उस समय अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन डिवाइन के साथ, महादेव जी के साथ जुड़ी हुई है। ये आपको कभी भी गलत डिसीजन लेने नहीं देगी, ये आपको हमेशा बेस्ट ही बेस्ट दिलवाएगी, क्योंकि आपकी जो इनर वॉइस है वहीं पर महादेव जी का वास है। क्योंकि महादेव जी का आपको बहुत ज़्यादा आभास होता है, महादेव जी के साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, और आपको प्रॉपर गाइड यदि कोई मिलेगा तो आपको इनर वॉइस से ही मिलेगा, आपकी इंट्यूशन पावर से ही आपको मिलेगा। और आप अपनी ज़िंदगी की क्या पर्पस हैं, आपके ज़िंदगी के क्या गोल हैं, आपके ज़िंदगी की कहाँ खुशियाँ हैं, वो सारी चीज़ आपको इंट्यूशन पावर के द्वारा ही मिलने वाली है।
और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जितना आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन करेंगे, जितना आप लोगों के साथ सोचेंगे कि वो हमारे लिए ये करेंगे या वो करेंगे, या आपने किसी लिए किया इसलिए वो आपका करेंगे, तो यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, क्योंकि जितना आप लोगों की सुनोगे, लोगों के संपर्क में रहोगे, उतना ही आपको डर लगेगा या आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपनी जो डिसीजन लेते हो उसको विजुलाइज करो कि आपका कहाँ रोड मैप है। यहाँ पर महादेव जी आपको आपके भविष्य के बारे में ये बताना चाहते हैं कि आप अपना पहले रोड मैप डिसाइड करो कि आपको जाना कहाँ है, और आपकी बॉडी किन जगह पर जाना चाहती है, कहाँ ट्रैवल करना चाहती है, आपका क्या पाथ होगा, ये आपको मालूम होना यहाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपका गलत डिसीजन हो जाएगा तो आप गलत रास्ता भी चुन सकते हैं। महादेव जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने उस सोल जर्नी पर जाने से पहले अपने पाथ का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि अनदर पाथ चुनते हैं तो डिफिकल्टीज हो जाएंगी वहां पर, और आप उस डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचोगे जहां पर लाइट है, काम है, मतलब जहां पर एक प्रकाश है, जहां पर खुशियां हैं, जहां पर पीस है, आप उस जगह नहीं पहुंच पाओगे और आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, साइलेंस में नहीं जा पाएगा, मतलब आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाओगे। तो बेटर ये है, महादेव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना आप इंट्यूशन पावर की सुनोगे, जितना आप इनर वॉइस सुनोगे, उतना ही आप डिवाइन के करीब रहोगे। क्योंकि आपको ये जो इनडिसीजन हो रहा है वो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। जितना आप लोगों से पूछ रहे हो, लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको वो खुशी नहीं मिल रही है लोगों से पूछ के भी, वो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। लोगों से तो आप पूछ रहे हैं पर आपको वो कहीं न तो कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए महादेव जी आपसे बताना चाहते हैं कि आप इनर वॉइस को सुन लो, ठीक है। चलिए, पहला स्टॉर्म वार्मिंग, ओके, इसीलिए आपको सुनने के लिए कहा है। पहले मैं आपके लिए पहले पूरे कार्ड निकालती हूँ, है ना। क्या बात है। चलो, ओके, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको हम एक स्टॉर्म वार्मिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं। मतलब क्या होता है कि एक टॉर्नेडो आता है, पूरे इतना ज़्यादा हवा का प्रवाह रहता है उसमें कि उसके संपर्क में आई हुए पूरे घर उजड़ जाते हैं, पूरे समुद्र में पूरी बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, मतलब सब जगह पानी पानी हो जाता है, या तो पूरा कचरा ऐसे करके घूमता है और पूरा आके गिर जाता है, बिखर जाता है, मतलब पूरी जिंदगी तबाह नबाह हो जाती है जिस एरिया में ये आता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो चुकी है, मतलब ऐसा कोई लाइफ में घटना घटी है जहां पर आप उसको स्टॉर्म वार्मिंग कह सकते हो। मतलब आपकी लाइफ में ऐसी घटना घटी जिसने आपकी जिंदगी को हिला दिया, आपकी फिजिकल हेल्थ को खराब किया, आपके फाइनेंस को कई बार इफेक्ट भी हुआ है उसके कारण, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज हो रही हैं तो नो डाउट आपकी फैमिली की भी इश्यूज स्टार्ट हो गए उसके कारण। पर मैं देख रही हूं कि आप मेडिटेशन करते हैं, महादेव जी से कनेक्टेड हैं आप उन सब से कनेक्टेड हो जिससे डिवाइन आपको मैसेजेस देती हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। अब मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपके अंदर एक प्यार है, करुणा है, बहुत ज़्यादा काइंडनेस है। आप एक ऐसी मदर फिगर ऐसी नज़र आ रही है, मतलब आप भले यंग एज के हो लेकिन आपके अंदर बहुत अच्छी एक मदर फिगर है। मदर फिगर क्या होती है? केयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को देखती है, बच्चों को संभालती है, मतलब आप अपने परिवार का बहुत केयर करते हो। और मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी आपकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, आप यात्रा करने वाले हो, किसी फॉरेन यात्रा पे निकलने वाले हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है। यहाँ मैक्सिमम कार्ड जर्नी के आए हुए हैं। तो आपका जो वर्ल्ड से रिलेशन है, इस पूरे संसार से रिलेशन है आज के रीडिंग में, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और यहाँ पर हीलर ऑफ द एज का आना ये बता रहा है कि आपके लिए डिवाइन एनर्जी दे रहे हैं, डिवाइन आपके हेल्थ इश्यूज को ठीक कर रहे हैं, आपके ऑरा को ठीक किया जा रहा है, आपके अंदर एक ऐसी जागृति लाई जा रही है जिससे कि आपके पूरे चक्रास बैलेंस हो, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, ये भी मेरे को दिख रहा है। और अब आप प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने वाले हैं। मे बी आप बहुत जल्दी या डिवाइन दर्शन किया है आपने,
यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी आप या तो एक गुरुद्वारा दिख रहा है मेरे आंखों के सामने, आप गुरुद्वारा जा रहे हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि वो महादेव जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए वेल्थ विशेष मांग रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो और इंट्यूशन से आप डिवाइन के संपर्क में हो। और सबसे बड़ी बात है, ये पहला कार्ड है और लास्ट कार्ड ये हीलर ऑफ द एज है। तो ये स्टॉर्म वार्मिंग निकल रही है, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपनी आपको हीलिंग दी जा रही है, और अब आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट होने के कारण आपको ये बताया जा रहा है कि यदि आपको कोई चीज का डिसीजन नहीं लेते बनता तो किसी से पूछना नहीं, अपने इंट्यूशन पावर से पूछो, वो आपको रास्ता दिखाएगी। देखो, जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो हमारा संपर्क डिवाइन से हो जाता है, महादेव जी से हो जाता है। यहाँ पर आपको महादेव जी यही बताना चाहते हैं कि जितना आप अकेले में बैठोगे तो आपकी इंट्यूशन पावर और वर्क करेगी, और जितना इंट्यूशन पावर वर्क करेगी आपको जल्दी जल्दी डिवाइन के मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। ओके, प्रोटेक्शन। तो यहाँ आपको फेरी मदर ये बताना चाहती है, महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे फेरी मदर्स या छोटे छोटे आपके लिए एंजल्स सारे आपके आसपास रखे हुए हैं, जो आपको भटकने नहीं देते। आपके अंदर प्यार, आपके अंदर शांति, आपके अंदर एक फिजिक का स्ट्रांग बना, ये सारी चीजें आपके लिए आसपास रहती हैं, और इसलिए आप स्पिरिचुअल वर्क भी कर पाते हैं। ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए। प्योरिटी, तो आपका जो हार्ट है, आपका जो सोल है, वो बहुत प्योर है। यहाँ पर आपको अपनी प्योरिटी पे और वर्क करने की ज़रूरत है। स्टार गेजिंग, तो वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत जगह बादल हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है, टाइम मिलता है, तो ज़रूर आप आसमान को देखिए, क्योंकि वहाँ स्टार ऑलरेडी है। ये तो अलग है कि क्लाउड होने के कारण हमें अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर स्टार हैं, वो आपको देख लेंगे, वो आपको मैसेजेस दे देंगे, वो आपको हीलिंग दे देंगे, वो आपको एनर्जी दे देंगे, वो आपकी इंट्यूशन पावर में फ्लो लेकर आ जाएंगे, ताकि आप बहुत जल्दी जल्दी इंट्यूशन पावर अपनी यूज कर पाएं, आपको मैसेजेस आ पाएं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज अ मनी, इसलिए आप अपने वक्त को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। आपको जैसे इंट्यूशन पावर आएगा आप डिसीजन लीजिए आगे बढ़ने का। जैसे ही आपको इंट्यूशन आएगी तुरंत आप एक्शन में आ जाइए। जैसे ही आपको इंट्यूशन पावर आएगी आप कुछ निर्णय लीजिए, क्योंकि ये निर्णय लेना ही आपके लिए एक गति लेकर आएगी, आपकी लाइफ में गति लाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ रुकी हुई नजर आ रही है। सब कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन बस थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाएगी यदि आप ये सब करेंगे तो। यहाँ पर लाइट का कार्ड आना यही बता रहा है कि आपके अंदर जो प्यार है, आपके अंदर जो करंट सिचुएशन में जो सिचुएशन चल रही है, वहां से आपको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाने वाली है डिवाइन के द्वारा, वही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लाइफ का जो डार्क पार्ट है उसे हटाना ही फेरी मदर का काम है। तो यहाँ महादेव जी आपके लिए बहुत सारे फेरी मदर का इंतजाम कर रहे हैं। महादेव जी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप लाइट एनर्जी में जाइए, जैसे मॉर्निंग होती है उसमें भी सूर्य प्रकाश में जाना है, और आप रात होती है तब भी जाइए, क्योंकि वही चीज़ आपको कहीं तो कहीं हीलिंग देने वाले हैं। मैजिकल ब्लेसिंग्स, देखिए मैंने बोला आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, और ये मैजिकल ब्लेसिंग्स का कार्ड है। और ये देखिए कितनी सुंदर, जैसे आप मॉर्निंग को उठकर आकाश की तरफ हाथ करेंगे या रात को आप घर के बाहर निकल के हाथ ऊपर करेंगे, तो डिवाइन आपके लिए बहुत सारी एनर्जी सेंड करेगी जो आपकी बॉडी में उतरेगी और आपको हीलिंग मिलने वाली है। ब्यूटीफुल है ना, कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा यदि ये सब चीज़ें आपको मिलेगी तो। और इससे आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, इससे आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगी। जैसे हेल्थ इश्यूज ठीक होंगी फिर आप अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि डिवाइन ने आपको कहीं तो कहीं बड़ा काम करने के लिए भेजा है। तभी महादेव जी आपके साथ है, तभी वो आपको इंट्यूशन पावर दे रहे हैं, तभी वो आपको सलाह दे रहे हैं, तभी वो आपको गाइड करते हैं। और ये महादेव जी के आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका समर्पण ही महादेव जी को आपसे कनेक्ट करता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।